हेलो गाइस, वेलकम टू द स्टडी बॉक्स। आज जो एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है वो जारी किया गया है एपीएससी यानी कि असम पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। इस नोटिफिकेशन में बहुत ही ज़्यादा बम्पर वैकेंसी हैं, आपको अराउंड 10,000 के आसपास वैकेंसीज देखने को मिलेगी। इस नोटिफिकेशन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आपको फर्दर ऐसी ही जॉब अपडेट्स मिलती रहें। तो जो एडवर्टाइजमेंट है जारी किया गया है असम पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। पोस्ट जो है वो है ग्रेड 3 के अंदर ये पोस्ट हैं। ग्रेड 4 के अंदर भी कुछ पोस्ट हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। ग्रेड 3 के अंदर जो पोस्ट हैं वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कैटेगरी 1 है। कैटेगरी 1 के अंदर पोस्ट हैं अकाउंटेंट, कैशियर, जूनियर असिस्टेंट, एलडीए, स्टेनोग्राफर, ये सारी पोस्ट हैं। अभी डिटेल नोटिफिकेशन इसका आना बाकी है, अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है। ये पोस्ट कवर हुई है। बैचलर डिग्री इसमें आपसे मांगी गई है और आपका 6 मंथ्स का आपके पास एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर एजुकेशन में इन पोस्ट के लिए। टोटल जो वैकेंसी है वो है 8,331 वैकेंसी है। तो आप देख सकते हैं कि इतनी सारी वैकेंसी एक साथ एक ही नोटिफिकेशन में देखने को कम ही मिलती हैं। कैटेगरी 2 के अंदर है फील्ड असिस्टेंट, फील्ड मैन, फोरमैन, सेक्शन असिस्टेंट, सॉइल कंजर्वेटिव फील्ड वर्कर, जूनियर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन असिस्टेंट, ये सारी पोस्ट कैटेगरी 2 के अंदर कवर होने वाली हैं। जो आपसे मांगा गया है वो मांगा गया है HSSLC, यानी कि आपको हायर सेकेंडरी आप ग्रेजुएट होने चाहिए। अगर आप 10th पास हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं 3,690, यानी कि 3,690 पोस्ट पे ये वैकेंसी आई है। जो कैटेगरी 3 के अंदर इसमें वैकेंसी रखी गई है वो वैकेंसी है यहाँ पे ड्राइवर की, वो भी डिस्कस करेंगे। कैटेगरी 3 के अंदर कवर की गई है ड्राइवर की वैकेंसी HSLC और इक्विवेलेंट, यानी कि इसमें आपसे 10th मांगा गया है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 1120 वैकेंसी। तो 1120 वैकेंसी ड्राइवर पोस्ट के लिए, और जो पोस्ट एलिजिबिलिटी आपसे मांगी गई है एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो है आपकी HSLC। अब डिस्कस करते हैं इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका रहने वाला है, क्या एज मांगी गई है, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है और कितनी आपकी रिनमरेशन या सैलरी इसमें हो सकती है। तो सैलरी के लिए जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले डिस्कस करते हैं एज जो दी गई है वो है 18 to 40 ईयर्स, जो कि स्टैंडर्ड एज है किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में अप्लाई करने के लिए। और जैसा कि आप देख सकते हैं वही 5 इयर्स का जो है रिबेट होती है SC ST के लिए, 3 इयर्स की OBC के लिए, 2 इयर्स की एक्स सर्विसमैन के लिए और 10 इयर्स की रिबेट है इसमें PWD के लिए। तो इसमें जो एज आपकी कैलकुलेट की जाएगी, एज कैलकुलेट की जाएगी एज पर 1/1/2022 के हिसाब से। अगर आप 18 से 40 साल की एज क्राइटेरिया में आप आते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। फर्दर नोटिफिकेशन में दिया गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको एट अ टाइम ऑफ एप्लीकेशन अपलोड करने हैं। पहला है आपका एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और है आपका सिग्नेचर। फीस जो आपकी रहने वाली है 350 रुपीज़ रहेगी अनरिजर्व OBC और MOOBC के लिए, और 250 रुपीज़ रहेगी SC ST और STH कैंडिडेट्स के लिए। फी जो है ऑनलाइन ही डिपॉजिट की जाएगी और एप्लीकेशन भी जो हैं आपके ऑनलाइन ही मांगे गए हैं। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई प्रेस्क्राइब फॉर्म थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, नो अदर मोड ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन इज अलाउड। पहले APSC में जो एप्लीकेशन हुआ करते थे वो ऑफलाइन सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भर के और ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके उन्हें कुरियर किया जाता था, लेकिन अब APSC में ऑनलाइन कर दिया है, आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 6 के अंदर है सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसीजर में अभी क्या स्कीम आपकी रहने वाली है, CBT की कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा या OMR बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। सिर्फ ये दिया गया है कि सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ द मोड ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द डिफरेंट कैटेगरी ऑफ द पोस्ट शैल बी कम्युनिकेटेड इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, यानी कि एप्लीकेशन जब चालू होंगे आपके उस ड्यू कोर्स में एग्जाम तक के में लगभग 2 से 3 महीने पहले आपको सिलेबस और क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है वो आपको बता दिया जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल हैव टू ब्रिंग ऑल द ओरिजिनल टेस्टिमोनियल्स सच एज एज प्रूफ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, असेस सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ जो बेसिक हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हैं। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो जो भी आपने क्लेम किया है, जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो आपको प्रोड्यूस करने रहेंगे।
इसमें है 7th में है अदर कंडीशन। अदर कंडीशन के अंदर वही है, अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में हैं तो आपको एनओसी प्रोड्यूस करना ज़रूरी है, और जो है नो टीए आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा रिटर्न टेस्ट में। जो भी OMR बेस्ड रिटर्न टेस्ट होने वाला है उसमें आपको टीए प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। ये बेसिक है। जो आपकी सैलरी रहने वाली है वो एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो ग्रुप C में आपको मिलती है वही सैलरी यहाँ पे भी रहने वाली है। अब डिस्कस कर लेते हैं इसमें जो आपकी वैकेंसी आई है ग्रुप 4 के अंदर। ग्रुप 4 के अंदर भी इसमें कई वैकेंसीज़ हैं, वो हम एक बार आपको यहाँ पे बता देते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज़ के अंदर कवर की गई हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये है एडवर्टाइजमेंट असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कमीशन के द्वारा ये वैकेंसी है, और इस वैकेंसी को ग्रुप 4 की वैकेंसी इन्होंने यहाँ पे क्लासिफाई किया है। जो पे बैंड है वो है ग्रेड पे एज पर ROP 2017 अलॉन्ग विद द अदर अलाउंसेस एंड एडमिनिस्ट्रेबल, यानी कि जो भी असम गवर्नमेंट के अंदर ग्रुप 4 में जो सैलरी मिलती है वो मिलेगी, प्लस अदर अलाउंसेस में आपका HRA DA TA वो सारा कुछ इंक्लूड है। जो यहाँ पे दिया गया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रुप 4 के लिए वो है रीड अप टू क्लास 8, यानी कि 8th क्लास तक जो रीडिंग कैपेबिलिटीज़ किसी में होती हैं वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए। 9000 इसकी वैकेंसी है, प्लस सेकंड कैटेगरी के अंदर है HSLC और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास, यानी कि 10th आपको पास होना चाहिए। इसमें टोटल 4300 वैकेंसी हैं, और इसमें एक ये इम्पोर्टेंट चीज़ दी गई है मैक्सिमम क्वालिफिकेशन। मैक्सिमम क्वालिफिकेशन यानी कि HSSLC, यानी कि आपको 12th पास आप हो सकते हैं मैक्सिमम क्वालिफिकेशन। और इस नोटिफिकेशन के अंदर एक बेहतरीन चीज़ जो दी गई है वो ये है कि द मैक्सिमम एलिजिबिलिटी ऑफ द एजुकेशन फॉर क्लास 4 पोस्ट शैल बी HSSLC and those who have education qualification higher than this, the maximum eligibility educational qualification on the date of application shall not be eligible to apply for any of the post। यानी कि आपकी जो मैक्सिमम क्वालिफिकेशन है वो 12th होनी चाहिए। अगर आप 12th से ज़्यादा आप की एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, सपोज आप ग्रेजुएट हैं या मास्टर्स है या आपने डिप्लोमा किया हुआ है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई ही नहीं कर सकते हैं। आपको अप्लाई करने के लिए आपकी मैक्सिमम जो क्वालिफिकेशन है वो 12th पास यानी कि HSLC होनी चाहिए। द प्रेजेंट नंबर ऑफ द वैकेंसीज आर टेंटेटिव एंड द डिटेल्स इंक्लूडिंग द पे बैंड ग्रेड पे विल बी पब्लिश्ड एट लीस्ट 1 वीक अहेड ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि जो ग्रेड पे के बारे में जो डिटेल आने वाली है वो आपका एग्जामिनेशन से 1 वीक पहले आपको आ जाएगी। जो एज दी गई है यहाँ पे भी एज का वही क्राइटेरिया है 18 to 40 ईयर्स 1/1/2022 के हिसाब से। रिलैक्सेशन सेम है प्रीवियस एग्ज़ाम नोटिफिकेशन के हिसाब से। डॉक्यूमेंट वही प्रोड्यूस करने हैं, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, स्कैन सिग्नेचर। 200 रुपये फ़ीस है अनरिजर्व OBC MOBC के लिए, और 150 रुपये फ़ीस है SC ST और STH कैंडिडेट्स के लिए। एप्लीकेशन फ़ीस है बहुत ही नॉमिनल फ़ीस है, तो इसके लिए आप ज़रूर से अप्लाई करें, बाद में देखें आपको एग्ज़ाम देना है या नहीं देना। लोग प्रीवियस नोटिफिकेशन में जो कैटेगरी 2 के अंदर जो एक पोस्ट दी गई थी जो हमने कवर भी की थी, उस पोस्ट के अंदर जो आपका मैक्सिमम क्वालिफिकेशन जो यहाँ पे आपसे मांगी गई थी वो मैक्सिमम क्वालिफिकेशन कैटेगरी 2 के अंदर है HSSLC। इसको आप 12th पढ़ें। HSLC का मतलब 12th होता है और HSLC का मतलब 10th होता है, यानी कैटेगरी 2 के अंदर जो पोस्ट है फील्ड असिस्टेंट, फील्डमैन, फोरमैन, सेक्शन असिस्टेंट वर्कर ETC के लिए आपको 12th पास होना ज़रूरी है, और ये पोस्ट है 3690, और ये 10th की पोस्ट ड्राइवर के लिए जो है 1120। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि फर्दर आपको जो भी जॉब नोटिफिकेशन किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं उनके बारे में आपको जानकारी रहे और आप कोई भी एक भी एप्लीकेशन मिस ना कर पाएँ।